हेलो फ्रेंड्स, आस्क एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं यहां पे आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे फर्स्ट कमेंट है, सर क्या मेरा प्रोप्राइटरशिप कंपनी का नाम जैसे कि बादल है और वेबसाइट में आकाश के नाम से बनाता हूं और बिजनेस करता हूं और पेमेंट जो है बादल के अकाउंट में ही जाएगा, तो सर ये चलेगा? यस, ये बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पे बादल जो है आपकी कंपनी का नाम है और आकाश जो है आपकी ब्रांड का नाम है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं इंडिया मार्ट, तो इंडिया मार्ट जो है B2B पोर्टल है, एक वेबसाइट है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम इंडिया मार्ट नहीं है, उसका नाम तो पूरा अलग ही है। मतलब आप इंडिया मार्ट की मेंबरशिप लेते हो तो आपको इंडिया मार्ट का चेक नहीं देना है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है उसका चेक आपको देना है। दूसरा एग्जांपल है पेटीएम, तो पेटीएम जो है वो उसका ब्रांड है, उसकी कंपनी का पेरेंट कंपनी का नाम डिफरेंट है। तो आप भी यहाँ पे जो है आपकी कंपनी का नाम डिफरेंट हो सकता है, आपकी वेबसाइट डिफरेंट हो सकती है और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है राजीव जी का, सर बायर को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, वो डिपेंड रहेगा सामने वाली कंट्री के हिसाब से, वो कंट्री के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंपोर्टर को फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मतलब आईईसी, तो आपको जो है आईईसी लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड और भी जो डॉक्यूमेंट इंडिया में लगते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। इंपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो आपको आपका बायर बताएगा। नेक्स्ट कमेंट है आदि का, सर आई वांट टू एक्सपोर्ट गार्लिक पाउडर, सो हाउ टू क्रिएट यूएसपी एंड कॉमन प्रोडक्ट। गार्लिक पाउडर में क्या यूएसपी क्रिएट करूं, प्लीज रिप्लाई। यहां पे देखिए मैं आपको बता दूं, कॉमन प्रोडक्ट है, फिर भी आप जो है यूएसपी क्रिएट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की फ्लेवर डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप जो है पैकेजिंग डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां पे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया के अंदर चाय तो सभी लोग बनाते, सारे चाय वाले चाय बनाते, बट आपने सुना होगा MBA चाय वाला, तो उसके बहुत सारे आउटलेट है। तो यहां पे उसने क्या डिफरेंस किया, उसने जो है मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से किया, और आप यहां पे देखिए उसकी चाय इतनी फेमस नहीं है, वो बंदा उतना फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसने जो है खुद का मार्केटिंग करके यूएसपी क्रिएट किया है। तो आप भी जो है आपकी प्रोडक्ट के अंदर दिमाग लगा के यूएसपी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है संजीव जी का, हेलो सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू एक्सपोर्ट कॉपीराइट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सर इतना क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी मैं जो समझा हूं कि आपको कॉपीराइट वाला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट जिसमें हो गया आशीर्वाद आटा हो गया, RMD या रजनीगंधा मसाला हो गया, बालाजी या ऐसा कोई वेफर हो गया, तो ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है जिसका कॉपीराइट जो है वो कंपनी के पास होता है। तो आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आपको NOC लेना पड़ेगा। अगर आपको NOC मिलेगा तो ही आप जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट यहां पे है, सर ICD ड्राई पोर्ट मोरादाबाद हमारे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सर हम पोर्ट रजिस्ट्रेशन अपने पास वाले ICD में करवाए या सी पोर्ट मुंबई में करवाए। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, अभी जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन AD कोड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया है, तो आपको ऑनलाइन करवाना है, और मेनली आपको ICD से एक्सपोर्ट करना है तो ICD में करवाना है। और अभी आप ऑनलाइन करते हो ना, तो वहां पे सारे ऑप्शन आते हैं कि आपको कौन से पोर्ट से करना है, तो आप वहां पे सारे पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो एक साथ में ही सारे पोर्ट पे हो जाएगा। बेसिकली जो है आपको ICD में पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। जो भी लोगों को ICD से एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूं अहमदाबाद ICD से, तो अहमदाबाद ICD पे मुझे AD कोड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ेगा। मुद्रा पोर्ट पे या मुंबई पोर्ट पे है या नहीं है तो भी चलेगा। अभी तो प्रोसेस ही AD कोड का ऑनलाइन हो गया है, तो सारे पोर्ट पे एक साथ में ही आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है प्रशांत का, सर आई वांट टू नो इफ सप्लायर प्रोवाइड प्रोडक्ट विदाउट GST बिल फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर, देन हाउ टू एक्सपोर्ट एंड हाउ टू मेक इनवॉइस बिल, प्लीज कमेंट। देखिए यहां मैं बता दूं, सप्लायर आपको GST बिल क्यों नहीं दे रहा है, या तो उसका प्रोडक्ट GST में नहीं आता है,
या सप्लायर के पास जीएसटी नहीं है। मतलब यहां पे सप्लायर जो है जीएसटी बिल आपको नहीं दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्लायर को कोई एक बिल तो आपको देना ही पड़ेगा विदाउट जीएसटी का या जीएसटी वाला। और यहां पे आप फार्मर से परचेज कर रहे हो, फार्मर के पास तो कोई जीएसटी होता नहीं है, ना तो बिल भी होता है फार्मर के पास, तो आपको आपके सीए को बोल के परचेज बिल बनवा लेना है। यस, अब आपको यहां पे क्या करना है, जो भी पर्सन से आप विदाउट जीएसटी माल परचेज करते हो तो विदाउट जीएसटी वाला बिल आप ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई गारमेंट की छोटी सी दुकान है, आप वहां पे एक शर्ट लेने जाते हो, आप शर्ट एक लेते हो तो उसका एक बिल देता है, उसके पास जीएसटी नहीं है, वो छोटी दुकान है, उसके पास उसका जीएसटी नहीं है, फिर भी वो बंदा एक बिल तो आपको जरूर से देता है। तो ऐसा बिल जो है विदाउट जीएसटी वाला भी आप ले सकते हो सप्लायर से। और फार्मर से आप परचेज करते हो तो आपका सीए जो है आपको परचेज बिल बना के देगा। अब आगे आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट में तो वैसे भी जीएसटी लगता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आपने जीएसटी भरा है ना तो आपको जीएसटी रिफंड लेना है। तो आप यहां पे जो है नॉर्मल ही यूएसडी या आईएनआर में बिल बना के विदाउट जीएसटी, एक्सपोर्ट का जो बिल है वो तो विदाउट जीएसटी बनेगा क्योंकि एक्सपोर्ट में आगे जीएसटी लगता नहीं है, बायर को लगता नहीं है। तो आप भी नॉर्मल बिल बना के शिपिंग बिल फाइल करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड आप जीएसटी भर के एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जीएसटी भर दीजिए एंड आगे जब शिपिंग बिल फाइल करते हो उसमें सारा जीएसटी का डिटेल मेंशन कर दीजिए, आपने कितना जीएसटी भरा है, और वही जीएसटी आपको जो है जीएसटी काउंसिल से बैंक अकाउंट में रिफंड लेना है। लोकल में जीएसटी सेटअप होता है, एक्सपोर्ट का जीएसटी बैंक अकाउंट में वापस मिल जाता है, विद इन 1 मंथ में ही मिल जाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है, आप भी सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे, देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.